नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं सौरभ पांडे एग्ज़ाम मास्टर से। आपका नाम है ज्योति अग्रवाल जी सर, और थैंक यू सर। आपका जो डेटा है मेरे पास, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं 3 बार। एलटी बायो में भी हैं आप, जी सर। और सुपर 100 की भी एक स्टूडेंट हैं। जी और सर। इसके पहले हमारा एक ग्रुप था बहुत पुराना, तब से आप काफ़ी, मतलब अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट मैं देखूं यहाँ पर, तो आप जुड़ी हैं हम लोगों से काफ़ी पहले, यस सर। अप्रॉक्सीमेटली बहुत दिन हो गए, है ना। यस तो आपने स्कोर किया है 128 इन प्राइमरी लेवल। जूनियर यस दिया सर। था आपने? जी, आपसे आपके थ्रू ही तैयारी करी है। जी। मैंने बीएड किया है, बीएससी किया है फ्रॉम जेडडी। जूनियर वाला दिया था आपने? जी सर, जूनियर दिया था मैंने उसमें और क्या स्कोर? साइंस ग्रुप में ही था। जी। लेकिन कुछ मार्क्स उसमें मेरे रह गए थे, अच्छा तो अच्छा मैं उसमें क्वालीफाई नहीं हो पाई थी। नहीं, अच्छा जूनियर मैंने प्राइम इसमें यूपी टेट मैंने जूनियर नहीं दिया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए कि आप एक हाउस वाइफ हैं। जी सर, हाउसवाइफ हूँ मैं, हाउस किस जिले मेकर से? हूँ सर। किस हाउस लेवल? क्या बात है मैम, किस जिले से हैं आप? ये मैं बिजनौर जिले से बिलोंग करती हूँ सर। बिजनौर से? ओके। यस सर। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। क्या करते हैं आपके पति? सर, मेरे हस्बैंड एक जिसे कहना चाहिए जो हमारा थोक का काम है, जी। बिजनेस करते हैं। और चलिए। मैं साथ ही साथ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्राइमरी लेवल की टीचर भी हूँ। अच्छा अच्छा, प्राइवेट में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हैं आप, मतलब वो जी सर, सीबीएसई बोर्ड के हैं या ऐसे यूपी बोर्ड के हैं? सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, सीबीएसई मतलब इंग्लिश मीडियम वालों की आप टीचिंग करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया मैम। स्कोर काफ़ी अच्छा है आपका, 128 यूपी टेट का। मतलब कल मैंने जिनका इंटरव्यू लिया था उनका 131 था, और जी जी। एक इंटरव्यू और लेना है, अभी 138 नंबर है उनका। तो खैर, बात करते हैं आप पर। कैसा रहा मतलब ये सफ़र, मतलब कैसे, कितना टाइम निकाल लेती थी तैयारी के लिए? सर, मैं 6 to 8 आवर्स डेली मेरे को देना होता है अच्छा, तो अपनी आपकी एजुकेशन मतलब के लिए। बेसिकली आपने यूपी टेट के लिए पढ़ा था या सुपर टेट पढ़ रही थी, यूपी टेट क्वालिफाई हो सर, गया? सुपर टेट के लिए ही मैंने पढ़ा था हाँ, और क्योंकि उसी आप, बीच मेरा यूपी टेट क्लियर हो गया है। जी जी, आप मेरे डेटा में सुपर टेट के लिए ऐड हैं। मैं देखा जी कि आप यूपी टेट में ऐड नहीं हैं, और जी जी। आपने सुपर टेट पढ़ते हुए ये चीज़ क्वालिफाई की। तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आगे सुपर टेट में, मतलब कहाँ तक की तैयारी है, कि लगभग कितना स्कोर आप कितना करना सर, चाहती हैं? मिनिमम आई हैव टू स्कोर मिनिमम 130। 130? क्या बात है। 14 सब्जेक्ट। सबसे कमज़ोर विषय क्या लगता है आपको सुपर टेट में? सर, मुझे मेरा संस्कृत ही सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लगता है। संस्कृत? चलिए 10 ही नंबर का है, 10 में अगर 5-6 भी आ गए आपके तो ठीक है, बढ़िया हाँ। है। तो उसमें डरने वाली बात नहीं। कोई टॉप स्कोरर सब्जेक्ट जब कमज़ोर रहता है, जैसे मैथ हो गया, या किसी किसी का मान लीजिए बहुत लोगों को नहीं आता है, बाल विकास वगैरह समझ में नहीं आता है, तो मतलब ऐसे लोग तो टीचर ही नहीं बन पाते हैं। जिनको शिक्षण कौशल बाल विकास ना आए वो फिर टीचर कैसे बनेंगे, है ना। जी तो क्या मोटिवेशन रहा सबसे ज़्यादा, घर पे कौन सपोर्ट करता है पढ़ाई के लिए? सर, सारे मेरे किड्स भी, मैं अपने किड्स को मैंने बहुत कितने इग्नोर कितने किया है। बच्चे हैं? मेरे आई हैव 3 किड्स सर। अच्छा, 3 बच्चे हैं। क्या यस। हैं बच्चे, बच्चियाँ कितने? बच्चियां ही हैं तीनों। अच्छा, तीनों और बच्चियाँ हैं। फर्स्ट फर्स्ट बेटी है, देन ट्विंस हैं, तो वो अच्छा, दोनों भी दो बेटियां ही ट्विंस हैं। हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। 3 3 बच्चियों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी के बावजूद पढ़ाई में इतना बढ़िया स्कोर। मतलब जब मैं किसी हाउसवाइफ का ये स्कोर देखता हूँ, देखिए बाहर रह करके तैयारी करने वालों का स्कोर, या जिनको मौका मिलता है जी जी। उनका स्कोर तो ठीक है, अगर आता है तो बढ़िया है, उनको वो मौका मिला। लेकिन जो घर पे रह करके और इस तरह का मतलब अद्भुत प्रदर्शन करें, वो एक मिसाल होते हैं। वो एक मतलब जैसे आप मिसाल हैं उन औरतों के लिए, उन हाउसवाइफ्स के लिए जो घर पे रह करके तैयारी करती हैं। और ये वीडियो जब वो देखेंगी, अपने हस्बैंड्स को या अपने फैमिली वालों को दिखाएंगी कि देखिए ये भी पॉसिबल है घर के एक फेज़ में रह करके, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे निकाल लेती हैं कैसे भी। अच्छा, तो ये कितने शिफ्ट में निकालती, मतलब 2 घंटा 3 घंटा 2 3 बार निकालना पड़ता यस होगा? सर, 3 आवर्स, देन इवनिंग का मैं खाना बना के फिर अगेन 3 आवर्स, और फिर मॉर्निंग में लगभग 3:30 बजे मैं उठती हूँ और फिर 5 बजे तक फिर पढ़ती हूँ, फिर तैयार होके फिर मेरे को स्कूल जाना होता है 7 बजे। चलिए बहुत बढ़िया। सुपर टेट की तैयारी कैसी चल रही है हम लोगों के साथ आपकी?
सर अभी लगभग 15 दिन से थोड़ी गड़बड़ है मेरी तैयारी, अच्छा। क्योंकि एक्चुअली होली थी और अदर फेस्टिव सीजन्स थे, दैट्स व्हाई। अगर अदरवाइज मैं मतलब 4 से 5 घंटा तो फिलहाल अभी दे रही हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ा सा डिले है, इस वजह से क्या थोड़ा बात सा। है! मैं देख पा रहा हूँ आप 1 फरवरी वाले सुपर 100 में ऐड हैं, तो उस ग्रुप में कैसा अनुभव रहा आपका? मतलब जब से हमने 1 फरवरी से सुपर 100 की क्लासेस स्टार्ट की, कैसा मतलब तैयारी ठीक-ठाक जैसे पर्यावरण सर चला, बाल विकास चला? सर आपके जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जी, और जो भी मेंटर्स हैं मेरे, जी, जी। मतलब ऑल आर सो मच अमेजिंग, इतनी हाँ। अच्छी टीचिंग्स देते हैं, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। हाँ, थैंक यू सो मच। स्पेशली आप और जो हमारे सर हैं मैथ्स वाले, अतुल जी। तिवारी सर। जी, जी। सर मेरे मैथ्स में, जबकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, लेकिन जी। फिर भी 10 मार्क्स या 12 मार्क्स आ पाते थे, हुँ। और अब मेरे 27 या 26 मार्क्स हैं। अच्छा। मतलब मैं क्वेश्चन देखते ही समझ जाती हूँ, मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा। मतलब ट्रिक्स बिल्कुल फिट हो गई है माइंड में, और प्रियंका मैम तो मतलब वो तो गजब हैं। वो तो मतलब मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि बहुत अच्छी टीचिंग करती हैं, और हाँ। गॉड ब्लेस हर। क्या बात है मैम! तो आगे ये और बताइए क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जिन्हें घर पे टाइम नहीं मिलता? कैसे टाइम निकालती हैं आप? आप कैसे टाइम थोड़ा निकालती सा हैं? लेबर तो देखिए करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ। और अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ना पड़ेगा, जी। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने ये खुद तो अपने किड्स को इग्नोर किया है बहुत, हाँ, उनकी पढ़ाई को इग्नोर किया है, क्योंकि मुझे हाँ। खुद को स्टेबल करना है, क्योंकि उन्हीं के लिए स्टेबल करना है। बिल्कुल मान लीजिए जैसा कि एक मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि अगर जॉइनिंग होती है, जी तो सर। पढ़ाने तो जाना पड़ेगा ना? जी सर। भाई 5-6 घंटा, 8 घंटा उधर डिस्टर्ब होगा जॉइनिंग के बाद। जी। तो क्यों ना वो 5-6, 8 घंटे जो भी हैं वो अभी से मैनेज करना स्टार्ट कर दें पढ़ाई के लिए, तो हो सकता है आगे, है ना? जी तो बिल्कुल ये सर। तो एक चीज़ होती है जो लोग कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता, तो टाइम तो खुद से ही निकालना पड़ेगा हम लोग। हाँ, पड़ेगा सर, ये एक हमारी ड्यूटी है, क्योंकि जी, ये हमें करना ही करना है। हाँ। तो अभी ये रिज़ल्ट देख कर के आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ही रिजल्ट देखा और वो भी अमेज्ड। हाँ, वो कह रहे थे अब इसमें और अच्छा स्कोर लाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि आ गए तो बस अब हो गया, करना है अभी आगे, मेहनत करनी नहीं, नहीं, है। बिल्कुल मैम, ये एक बहुत बढ़िया बात है। और अभी तो ख़ैर 3-4 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। सुपर टेट वगैरह अगर होगा जब भी, जुलाई के बाद ही मतलब, या जुलाई मंथ या उसके बाद जुलाई अगस्त तक, तो अभी आप निश्चिंत हैं तैयारी के लिए। सबसे ज़्यादा स्कोर किस में रहा आपका, मतलब आउट यूपी टेट में, मतलब किस में? सीडीपी, हिंदी, किस में? सर यस, आपका सब्जेक्ट सीडीपी। कितने 30 में कितने थे? सर मेरे 28 हैं उसमें। क्या बात है! 30 में 28 नंबर। और सबसे कम किस में रहा? सर सबसे कम मेरा आई होप शायद इंग्लिश में रहा है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस मुझे आते थे, लेकिन वो बाय मिस्टेक, पता नहीं, कहते ना कि उस समय एग्जाम प्रेशर होता है, तो उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चंस जो होते हैं आते हुए मुझे गड़बड़ हो गए, वो मतलब गलत सर्किल उनका हो गया था। अच्छा, अच्छा, That- ये भी नहीं तो और ज़्यादा स्कोर होता। हाँ, तो 130 प्लस अदरवाइज चला मेरे जाता। 135 के आसपास आ हाँ, जाते। हाँ, चलिए, मतलब इससे मैं ये चीज़ तो चेक कर पा रहा हूँ कि नॉलेज आपकी अच्छी है। आपने अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। पाठ्यक्रम में शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो बची हो। सर आप राइट? लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, टॉपिक एक एक वाइज़। चीज मतलब रटवा देते हैं, रटवा देते हाँ। हैं आप लोग। कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे जो भी पैसा लगाते हैं थोड़ा सा संतुष्ट रहें। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे अब देखिए, सेटिस्फैक्शन यही है, आपका रिज़ल्ट आया, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, और आपका जो सेटिस्फैक्शन है यही हमें आगे ले जाता है ना? तो मैं ऐसे लोगों को बहुत भाई आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इससे 4 लोगों को और मोटिवेशन मिले, वो लोग अपना काम कर सकें। और सर सबसे बड़ा तो मैं खुद को ब्लेसिंग मानती हूँ कि मेरी आपसे मतलब लाइफ टू लाइफ, फेस टू फेस बात हो रही है। हाँ। नहीं, इसके मेरे लिए आप मैं खुद मेंटर हैं, और मैं अपने सभी टीचर्स का बहुत आदर से, मतलब शिष्य, अपने जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनका मैं सबका बहुत ऑनर करती हूँ। जी, और खासकर आपका सर, इतना बड़ा आप चैनल चला रहे हैं और इतने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, क्या तो बात! इट्स ए बिग थिंग। हेड्स ऑफ यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आगे आप बाकी छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक अंतिम संदेश? मेरा यही है कि आप लोग मेहनत करिए और लगन से पढ़िए, और हिम्मत मत हारिए, वैकेंसी आएंगी, और सर के साथ बने रहिए, क्योंकि एग्जाम मास्टर इज द बेस्ट चैनल। नोट्स उनके बहुत अच्छे हैं, मेरे पास हार्ड कॉपी नोट्स भी हैं, अच्छा, आपने और मंगवाए हैं? टीचिंग
जी सर, वो भी है क्या मेरे क्या पास। बात है। फर्स्ट एडिशन ही मैंने मंगवा लिया था अच्छा, आपसे। जो ब्लैक कवर वाला आया था हमारा जी, 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 ना, जी, जुलाई जी। में आया था, मुझे याद है। यस सर, दिस वन। हाँ, या राइट राइट, दिस वन। ये अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी आपसे, जी सर। मैं भूल रहा हूँ। अ, घर पे सब लोग सपोर्टिव हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो, नो, नो सर, सब लोग ऑल मतलब फैमिली इज़ वेरी बाहर सपोर्टिव, जा कर के स्पेशली कोचिंग की मुझे। थी आपने? बाहर तो नहीं गई कोचिंग के लिए? नहीं, नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ एक्चुअली, घर स्कूल, स्कूल से घर, फिर आपकी कोचिंग। अच्छा, ये बढ़िया है। और जब कोई टॉपिक आपको कठिन लगता है तब आप क्या करती हैं? मतलब कोई सब्जेक्ट या टॉपिक जब आपको कठिन लगता है तो उसे कैसे डील करती हैं? सर, नहीं यदि समझ में आ मेरे को रहा। कोई भी टॉपिक कठिन लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके मेंटोर्स हैं, जो भी हाँ, हमारे मेंटोर्स हैं, फैकल्टी हाँ। मेंबर्स, उनकी मैं वीडियो अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखती हूँ। अच्छा, 3-4 बार कोशिश करती हैं समझने हाँ, की हाँ, उसको। अगर मतलब कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी-सी जी, टफ जी, जी, होती है, जैसे कि जी। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होती है, वो थोड़ी हाँ, टफ होती है, हाँ, हाँ, स्लाइटली मतलब कलिस्ट लैंग्वेज थोड़ी-सी होती है, हाँ, हाँ, तो उनको मैं रिपीट करती हूँ। मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं, हाँ, समझाती हैं, लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हाँ। तो उनको मैं रिपीट करती हूँ, तो वो फिर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए, बहुत और बढ़िया। देन फिर वो उसकी प्रैक्टिस भी कराती हैं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। हाँ, मैम का तो, प्रियंका मैम का तो फंडा ही अलग है पढ़ाने का। वो तो मतलब एक बहुत विशेष उपहार है एग्ज़ाम मास्टर पर, जो सर, बच्चे जो है उसका लाभ उठा रहे हैं, और बहुत प्यारी हैं वो, सच में। अब वो यहाँ है नहीं, अदरवाइज़ मैं उनको ज़रूर बैठाता अपने साथ कि मैं तो आपके गदगद हो जाती उनसे मिलके। ज़रूर नहीं, जब आप लोग शिक्षक बनेंगे तो हम एक प्रॉपर मीटअप रखेंगे, और आप लोगों की ज्वाइनिंग से पहले और सिलेक्शन के बाद, इसके बीच में कभी आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। ठीक है और सर, मेरा सपना है मैं एक बार इलाहाबाद आऊँ, संगम में नहाऊँ और आप लोगों से बात करूँ। ज़रूर ज़रूर मैम, ज़रूर, ये हम लोग भी करेंगे। अपने जितने भी हमारे प्यारे भावी शिक्षक हैं, इनको शिक्षक बनाने के बाद इनको ज़रूर, मतलब मेरा यही रहता है कि चलो एग्ज़ाम मास्टर है, जितने बच्चे हमारे साथ हैं इनको सफलता के उस शिखर तक ले जाना है। ज्वाइनिंग करवा देना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, अगर हम समय रहते चीज़ों को तैयार कर ले तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। बच्चे जो भी होते हैं पढ़ के होते हैं। मैं यही कहती हूँ 1 से 2 साल देना होगा, जी, और आपके साथ जो आप लोग मेहनत करते हैं उसे जी। अगर हमें सफलता तक ले जानी है तो हमें हाँ, टाइम देना होगा। जी। एकदम नहीं, हमें एकदम हर चीज़ नहीं हाँ, मिल अचानक सकती है। से कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि कोई शॉर्टकट से। शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये तो है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपकी ये मुस्कुराहट देख करके बहुत सुकून मिला मेरे को कि चलिए, ये मतलब इसे कहते हैं कि एकदम सच्ची मुस्कुराहट और सच्ची सफलता, ये बढ़िया है। जब आप शिक्षक बन जाएंगे, जैसा कि मैं देख के बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी शिक्षिका बनेंगी, जैसे कि अभी आप पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन जब जी आप सर। बेसिक में जाएंगी तो मेहनत करेंगी, करिएगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई विल गिव माय 100%। चलिए, मैं वादा करिए कि तैयार आप, हूँ। हाँ, ज़रूर, आप इस मेहनत को जो है वहाँ पर ज़रूर प्रूव करेंगी कि हाँ, आपने कहीं से कुछ सीखा है, तो वो बच्चों को ज़रूर देंगी। थैंक यू ठीक है? सर। तो चलिए, ऐसे हँसते मुस्कुराते और आपके सफल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हालाँकि मैं ऐज में आपसे बड़ी हूँ, शायद आपकी बड़ी बहन ही जी, होंगी, जी, जी, लेकिन ज़रूर। आप मेरे मेंटर हैं, तो आपके लिए शत-शत नमन, अरे! यही मैं कहूँगी। क्या बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक्स। मच। ओके।